आज जो मंच सजा था शपथ ग्रहण समारोह का, उस पे 26 मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। वो एक अट्रैक्शन का केंद्र था, उसकी चर्चाएं हर जगह हुई। पटना से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में इस बात का जिक्र हुआ और पूरे देश से दिग्गज नेता आए, कई मुख्यमंत्री आए, कई उप मुख्यमंत्री आए, सब लोग आए। अट्रैक्शन का एक केंद्र था, लेकिन अट्रैक्शन का एक यह भी केंद्र था कि उस मंच पर शपथ ग्रहण करने वालों की कतार में प्रेम कुमार जी नहीं थे। इससे निराशा नहीं हुई किसी को भी, बल्कि जो इनके समर्थक हैं, जो इनकी विद्वता समझते हैं, जो इनकी कर्तव्य निष्ठा समझते हैं, वो बखूबी समझ गए कि अब प्रेम कुमार जी को वरिष्ठतम होने की जिम्मेदारी मिलेगी, उनको टास्क दिया जाएगा। और वो टास्क क्या बचता है, ये सियासी गलियारों में, मीडिया के गलियों में जाहिर तौर पर तैर रही है, वो सवाल तैर रहा। लेकिन उस पर विराम लगा, एक तरीके से विराम लगा जब मंच पर प्रेम कुमार जी ने शपथ ग्रहण नहीं किया। कहीं से ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है आयुष कि अब प्रेम कुमार जी, जो कि वरिष्ठतम विधायक है, 9वीं बार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जाहिर तौर पर अगर अटकलें लगाई जा रही हैं या पार्टी जिम्मेदारी देना चाहती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ खुद प्रेम कुमार जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। प्रेम जी, सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां आपको भी, आपकी पार्टी को भी, और आपकी पार्टी से जितने भी सदस्य जीत के आए हैं उनको भी। लेकिन चैनल और आपको भी ढेर सारी बधाई। प्रेम जी, बहुत सारे सवालात थे, कौन कौन मंत्री बनेगा, कतार लग गई, सब जानना चाह रहे थे कौन कौन से चेहरे होंगे, लेकिन आपका चेहरा नहीं था। तो इससे कोई निराश नहीं हुआ? क्यों? पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के व्यवस्था के तहत पार्टी के सेंट्रल नेता जो हमारे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, माननीय हमारे अपने गृह मंत्री जी हो गए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो गए, माननीय रक्षा मंत्री, ये ऊपर जो संसदीय बोर्ड बना हुआ पार्टी का, वो तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी को उसको प्रतिनिधित्व कहाँ क्या करेगा। और पार्टी ने मुझे लगातार विधायक बनने का मौका 9 नंबर दिया, सैंपल दिया करके, और सैंपल जब दिया तो कमल खिलाने का हमने काम किया करके। और उधर नेता विपक्ष में बने थे हम जाकर के, 15 में सरकार बनने की संभावना थी, सरकार बनी नहीं, तो माननीय नेताओं ने हमें जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष का भी दिया जा करके, और लगातार 10 मंत्रालय संभालने का मौका मिला। तो मुझे पार्टी में आस्था है, विश्वास जा करके है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी का आदेश होता है उसके साथ मैं चलता हूँ। एक ये प्रतिष्ठित संवैधानिक आसन का पोस्ट जो था, यही बचा हुआ था आपके लिए। आपको उम्मीद थी कि पार्टी इस तरह की जिम्मेदारी हो सकता है दे दे? इस संदर्भ में मतलब तो वेट कीजिए, सच्चाई सामने आएगी जा करके। और निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि हमेशा हमारी पार्टी ने हमें अवसर दिया है और हम अवसर पर भी खरा उतरने का प्रयास किया। आपको लगता है कि पार्टी आपके वरिष्ठतम होने का और अनुभवी होने का भरपूर फायदा उठाने वाली है? जो भी पार्टी का आदेश होगा, उस आदेश का हम अक्षरता पालन करने का काम करेंगे। बहुत संयम होके आयुष जवाब दे रहे हैं प्रेम कुमार जी। जाहिर तौर पर कई पाबंदियां होती हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो फोरम पे वक्त के साथ ही अच्छी लगती है। बहरहाल, वरिष्ठतम होने का फायदा पार्टी उठाए या ना उठाए, मैं उठाना चाहता हूं। 2-4 चंद सवालात है इस चुनाव को लेके। आयुष, में उन सवालों के साथ जा रहा हूं। पहली बात यह कि मगध, आसपास के क्षेत्रों में उतार चढ़ाव हमेशा हर इलेक्शन में होता रहा। गया नगर में ऐसा क्या है? उसका मूल कारण है कि गया जी के लोग मैं परिवार मानता हूं, और परिवार के नाते उनके बीच में रहना, सुख में दुख में, शादी हो, श्राद्ध हो, जन्मदिन हो, जाकर के घटना दुर्घटना मौजूद रहना जाकर के। मैं मंत्री बनने के बावजूद भी हम क्षेत्र नहीं छोड़े जाकर, और सप्ताह में 3 दिन क्षेत्र में रहते थे जाकर के, वहाँ की समस्याओं को समझना, देखना जाकर के।
तो उससे काफ़ी निकटता हमारी हो गई वहाँ के लोगों से। और वहाँ के लोग समझते हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा प्रेम कुमार जाकर, जो गया जी का नाम रोशन कर रहा है करके, और हमेशा उनकी हमारी मौजूद रही। जब अब ये आज शपथ खत्म हो गया है, हम जाने वाले थे, मन यहाँ नहीं लग रहा था, गया जी जाएंगे। फिर कुछ हुआ क्या, कुछ जगह शादी अटेंड करना है, कुछ लोगों से मिलना जुलना है, सुबह हम निकल रहे हैं कि आगे विधानसभा खुलेगा, नोटिफिकेशन उसका होगा मान लीजिए 2-4 दिन के अंदर में, तो समय का इस्तेमाल गया जी में क्या करेंगे, तो लगेगा लोगों के हमारे बीच लोग हैं जाकर के। तो मूल कारण क्या है, लोगों में रहना, लोगों की बातों को सुनना जाकर के, और जो संभव हो उसके लिए प्रयास करना। और मैं कई ऐसे काम किए हैं, गंगा जी का पानी लाए। जब पहली बार चुनाव जीता मैं जाकर के, तो पानी की समस्या वहाँ थी जाकर, और पानी की समस्या जो थी जाकर के, तो हम गए, गुजरात गए, और पहली बार मंत्री बने थे और पीएचडी मिनिस्टर। और बनने के बाद गया में एक तुरंत तत्काल हमने कहा कि जिन इलाकों में पानी का स्कार्सिटी है करके, और 10 लाख गैलन क्षमता का पानी का प्रबंध फाल्गुन रिवर से किया हम। और आगे प्लान किया कि भाई पूरे शहर को भविष्य के लिए, अभी तो काम चल रहा है, फरवरी के बाद पानी का मतलब लेयर भागने लगता था। तो हम क्या गुजरात गए और देखा, उसमें माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वहाँ देखा क्या कि उन्होंने पानी का संकट वहाँ भी था, और भुज में, कच्छ में कई जिले थे जहाँ के टैंकर से पानी जाता था। तो इन्होंने क्या किया, उसका समाधान किया करके, और सरदार सरोवर डैम जो है जाकर, डैम से पानी निकाल करके पूरे गुजरात में, और ड्रिंकिंग वाटर एरीगेशन का देखा। हम वहाँ गए तो गंगा जी बगल में थे, हमको लगा गंगा जी तो भाई 100 किलोमीटर पर जाकर के हम लगे, और सफलता में मिली जा करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी सहयोग मिला जा करके। आज गया के बोधगया में और बगल में नालंदा और नवादा में लाखों लोग गंगा जी के पानी पी रहे हैं। एक बड़ा जो काम किया। गया पटना की यात्रा थी, 4 से 5 घंटा लगता था, 1.5 घंटा में यात्रा हो रही है। एक समय देखते थे हम कि पूरा शहर जनरेटर पर चलता था, बिजली 5-6 घंटा रहती थी, और घरों में इन्वर्टर। पूरे बिहार की स्थिति है। पूरे हालत बिहार की थी। आज पूरा बिहार जनरेटर से मुक्त हो गया, इन्वर्टर से मुक्त हो गया। तो काम जो हम लोगों ने किया वहाँ पर है, महिला कॉलेज, लालटेन से भी मुक्त हो गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। माने जो लालटेन से अब एकदम 24 आवर बिजली आ गई, और महिला लड़कियों का कॉलेज वहाँ था, अपना बिल्डिंग नहीं था, लगा अपना बिल्डिंग करवा दिया। तो ऐसे अनेक काम किए। अभी IIM की पढ़ाई शुरू हो गई है, केंद्रीय विश्वविद्यालय पर आ गया है, और होटल मैनेजमेंट जाकर के है। 6 लेन का पुल बनवाया फाल्गु नदी पर जाकर, और 2 बड़ा काम भी जो होने जा रहा है वो ये तो आयुष, हम लगातार बातचीत जारी रखेंगे। ये अभी डेवलपमेंट की बातें कह रहे हैं और उस ओर लेके जा रहे हैं जिस ओर एक्चुअली इस डिस्कशन को मैं लेके जाना चाहता हूं। प्रेम जी, जो महत्वपूर्ण बातें जो है वो यह है कि गया की धरती सनातन धर्म में जुड़ा हुआ करके है, और गया तीर्थस्थल है, और अंतर सलीला फाल्गु नदी किनारे वो मान्यता है कि हम पूर्वजों को आत्मा की शांति को लेकर के पिंडदान और श्राद्ध तर्पण लोग करने आते हैं। भगवान श्री राम भी आए थे, माँ सीता वहाँ आई थी, पढ़ते हम लोग। और अभी देखा हमने जाकर के 1 हफ्ते 15 दिनों में 32 लाख लोग आए पिंडदान करने के लिए। इतना अच्छा इंतजाम किया हम लोगों ने, लाइट का, सफाई का, पानी का, और ट्रैफिक का जाकर के, आवासन का। तो इतना बढ़िया रहा, रेलवे का अच्छा सुविधा मिला, तो बहुत अच्छा मैसेज लोगों में गया। तो आगे हम लोग लगे हुए थे कि हाल के दिनों में मैं देखा जब उज्जैन, महाकाल, काशी विश्वनाथ काफ़ी बदल गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी गया के नालंदा जा रहे थे, तो गए एयरपोर्ट पर हम मिले, उनसे आग्रह हमने किया, और हमने एक दिया उनको लिख करके, जिस तरह से काशी विश्वनाथ का डेवलपमेंट हो रहा है, उज्जैन महाकाल में कॉरिडोर बना है, वो लिया उन्होंने, और 3 महीने में कैबिनेट से पास करा करके, और माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमन जी ने उसको बजट में शामिल कर लिया करके। तो उस पर कंसल्टेंसी बहाल हो गई है, और बिहार की सरकार ने बहाल कर लिया है। अब हम काम करने जा रहे हैं। एक कॉरिडोर आ रहा है, वह है मेक इन इंडिया, जो माननीय मोदी जी का विजन है, स्वदेशी सामानों को इस्तेमाल करें। उससे 12 राज्यों को चयन किया गया था। तो बिहार में अमृतसर, गया जी, कोलकाता, तो 3000 एकड़ जमीन में 1700 एकड़ जमीन जो है भारत सरकार ने लिया, किसानों से लिया है, और 1300 एकड़ वन विभाग की जमीन बिहार सरकार ने दिया है, और 16,000 करोड़ की जमीन वहाँ रहा है। और एक बड़ी बात क्या हो रही है, 1,10,000 लोगों को
और नौकरी मिलेगी टेक्सटाइल, लेदर, एग्रो और आईटी, फार्मा इंडस्ट्री वहाँ पर आ रही जा करके। और मेट्रो का भी हमारा लगभग 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस सारे जो काम होने वाले हैं और कई आरो भी, रेल ओवर ब्रिज और दूसरा हमारा फ्लाई ओवर ब्रिज सैंक्शन हो गया है। तो इस सारे जो काम होने जा रहे हैं, अब ध्यान हमारा वहाँ है। जो वायदे जो किए थे, एक समस्या गया कि रह गई थी जाम का, थोड़ा सा आबादी बढ़ गई है, बाहर के लोग आते हैं, तो शहर के बीच का तो हिस्सा थोड़ा है जाम था। ये जो प्रोपेगेंडा इलेक्शंस में बनाए गए, पलायन है, बेरोजगारी है, ऐसा है नौकरी नहीं है, ये सब है, तो ऐसा था एक समय में, लालू जी के राज में था। हम सरकार में जब आए और कोरोना जब आया तो एक हमारे लिए परीक्षा घड़ी थी जाकर, और हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया और बिहार की सरकार ने बनाया कि पलायन 11% घट 2% रह गया, और आगे ऐसा पोजीशन बना रहे हम लोग। अपना बिहार जो राज्य हमारा है, कृषि आधारित स्टेट हमारा जाकर, मुख्य आजीविका कृषि रोग का है, और आज का जो इकोनॉमी है उसका रीढ़ कृषि हमारा है। तो कृषि रोड मैप हम लोग लाए और उसके माध्यम से किसानों के आगे कैसे बढ़े। और दूसरे तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि हमने वायदा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो 12 लाख नौकरी दी हमने 5 वर्षों में, और 20 लाख था रोजगार का वादा। हम लोगों ने लगभग 38 लाख रोजगार दिया, मैंने 50 लाख, और आगे 1 करोड़ का प्लान हमारा है। तो आगे हम करने क्या जा रहे हैं, हर जिले में इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं, उद्योग को बढ़ावा देने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने, बिहार सरकार ने औद्योगिक नीति भी लाई जाकर के कि जो इन्वेस्ट करेंगे तो जमीन फ्री में दिया जाएगा, रियायत दरों पर दिया जाएगा, बिजली मिलेगी 24 घंटा मिलेगी, उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी जाकर के। तो यहाँ इंडस्ट्री जब आएगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जाकर के। अब बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि देश के लोग बिहार में आएंगे। सर, अभी भी मैं देख रहा था, मैं जब वेट कर रहा था कि मैं आपसे जुड़ूं, अपने दर्शकों के साथ जुड़ूं, तब भी आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप विकास की ओर आप बढ़ना चाहते हैं आगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना है कि अगर पार्टी आपको, पार्टी के आला कमान, अगर क्या जो हमें जो दिख रहा है, हमारे पत्रकारिता का जो अनुभव है वो ये कह रहा है कि आप सदन के आसन पे आसीन होने वाले हैं, अगर वो हो जाता है तो प्रेम कुमार का योगदान क्या रहेगा? ये सब चीजें बंद हो जाएंगी, बिल्कुल जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी कुछ? मैं जब मंत्री बना था तो मंत्री बनने के बाद भी जो 7 दिन हम संडे मानते थे, सैटरडे मानते थे। राज्य सरकार का कार्यालय 5 दिन का होता है, हम 7 दिन में 3 दिन गया जाते थे और गया जी में रहते थे। कहा ना हम जाने वाले आज गया जी थे, लेकिन देखा व्यवस्था यहाँ थी, रुक गए, फिर आपका खबर आ गया तो लगा फिर रात में फायदा क्या, सुबह जाएंगे। तो हमारा ध्यान वहाँ अभी भी एकदम अपने समय का पूरा उपयोग वहाँ करेंगे। हमारा रूट चार्ट, मतलब ग्रास रूट जो हमारा है गया जी, और गया जी से वायदा जो हम किए हैं, एक ही समस्या मात्र रह गई है जाम का, उसको हम खत्म करेंगे। यही जाने के बाद जिला पदाधिकारी विकास पर गए हुए हैं, जाकर लौट करके आ रहे हैं। एसएसपी से मेरी बात हो गई जाकर के है कि तत्काल क्या कर सकते हैं, तत्काल और दीर्घकालिक आगे मेट्रो को, जी हाँ, मेट्रो और फ्लाईओवर और रोल ओवर ब्रिज जाकर के, और कैसे उसको बढ़िया व्यवस्थित करने जाकर के, पार्किंग, ये चीज़ करने जा रहे हैं। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ही है। और बाकी डेवलपमेंट की योजनाएं जो हमारी स्वीकृत हुई है पाइपलाइन में, टेंडर में, तो जल्दी करा करके जमीन पर उतारने का हम काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अग्रिम बधाई। पार्टी जिस तरीके से आप पर भरोसा जता रही है, आप उस आसन पर आसीन होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो अनुभव रहा है और आपकी जो दूरदर्शिता रही है गया को लेके और आसपास के इलाकों को लेके, वो लगातार निरंतर चलती रहे, उस ओर काम होता रहे, और ज्ञान और मोक्ष की भूमि जिस तरीके से ख्याति बटोर रही है, वैसे ही विकास के मामले में भी ख्याति बटोरे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।